दोस्तों, मैं राजेश सोनी आज फिर कानून से संबंधित एक नई जानकारी लेकर के आपके सामने उपलब्ध हूं और आज हम जानेंगे केस मुकदमे से संबंधित एक बहुत ही आम जानकारी के संबंध में जमानत के बारे में। सबसे पहले हम जमानत की बात करने से पहले हम एक चीज कहना चाहेंगे कि जो भी क्रिमिनल मामले होते हैं, आपराधिक मामले होते हैं, उसमें एक व्यक्ति कंप्लेनेंट होता है, शिकायतकर्ता होता है और दूसरा या दूसरे के साथ उसके साथ शामिल और अन्य लोग एक्यूज्ड यानी अभियुक्त होते हैं। मैं ये बता दूं कि जो कंप्लेनेंट का केस कोर्ट में जाता है अभियुक्त के खिलाफ, तो वह राज्य का मामला हो जाता है। अर्थात अभियुक्त किसी व्यक्ति के लिए अपराधी नहीं होता है, वह एक राज्य का अपराधी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते भी हैं कि जो केस का मजमून तैयार होता है वह राज्य बनाम अभियुक्त के नाम से बनता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि केस करते समय केस करने वाला व्यक्ति और अपराधी या अभियुक्त जिसे कहें, अभियुक्त जो है जो किसी भी तरह का अपराध करता है या उस पर किसी भी तरह के अपराध का आरोप है, तो वह आरोप राज्य का आरोप माना जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि वह राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश किया या कर रहा था। अब हम जानते हैं कि जैसे ही केस लगता है कोर्ट से या तो फिर थाने से, थाना में अगर केस किसी तरह का मुकदमा दर्ज कराया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ता है। अर्थात सारे मामले कोर्ट के अधीन हो जाते हैं। जैसे ही कोर्ट में मामला जाता है, एक अभियुक्त को बेल लेना पड़ता है, अर्थात जमानत लेना पड़ता है। जमानत का क्या अर्थ है, आइए हम इसको समझते हैं। जमानत, जिसे हम अंग्रेजी में बेल कहते हैं। जमानत का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप में पुलिस या कोर्ट द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कुछ शर्तों के साथ अस्थायी रूप से जेल से रिहा कर दिया जाता है। इसे ही जमानत कहते हैं। अर्थात जेल न जाए व्यक्ति, जेल से बाहर रहे, इसके लिए उसे जमानत लेना पड़ता है, बेल लेना पड़ता है। आसान भाषा में हम इसको कह सकते हैं कि मुकदमा के शुरू होने के बाद आरोपी को यह भरोसा देकर छोड़ देना कि वह कोर्ट में समय समय पर उपस्थित होगा। बेल मुकदमे से बरी होना नहीं है। बेल का तात्पर्य यही है कि कोर्ट को आप भरोसा दीजिए कि आप कोर्ट में समय समय पर उपस्थित होंगे और इस एवज में हम आपको बेल देते हैं। जेल जाने से आपको कुछ दिनों के लिए आजादी मिल गई। जमानत की मुख्य बातें। अच्छा, जमानत का अर्थ जो हुआ, जमानत का अर्थ मुकदमा चलते समय आरोपी को यह भरोसा देकर छोड़ देना कि वह कोर्ट में समय समय पर उपस्थित होगा।
जमानत की कुछ मुख्य बातें हैं। जमानत की मुख्य बातें क्या हैं? आरोपी को जेल से अस्थायी आजादी मिल जाती है। बेल मिलने पर क्या होता है? आरोपी को, पहली बात कि आरोपी को जेल से अस्थायी रूप से आजादी मिल जाती है। अस्थायी रूप से आजादी मिल जाती है। अर्थात उसे जेल नहीं जाना पड़ता है जब तक कि उसका आरोप सिद्ध न हो जाए, और या बीच में वह कोर्ट का अवमानना न करे। ऐसी स्थिति में वह आजाद है, जेल जाने से आजाद है। दूसरी बात है, उसे कोर्ट में तय तारीख पर हाजिर होना पड़ता है। यानी आरोपी को तय तारीख पर कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है। तीसरी बात कि कई मामलों में जो बेलर होते हैं, जमानतदार, जिनको हम श्योरिटी भी कहते हैं, तो और कुछ रकम भी देनी पड़ती है जमानत के रूप में। तीसरी चीज कि कई मामलों में जमानतदार भी देना पड़ता है, यानी बेलर, और कुछ रकम फाइन के रूप में, हर्जाने के रूप में कुछ रकम भी देनी पड़ती है, देनी होती है। और चौथी बात कि यदि आरोपी कोर्ट में समय पर हाजिर नहीं होता है तो उसे उसका जमानत रद्द भी हो सकता है, बेल रद्द हो सकता है। वैसी स्थिति में पुनः यदि बेल नहीं लिया तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। अगर आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो जमानत रद्द हो सकती है। तो जमानत रद्द हो सकती है। अर्थात जमानत ले लेने के बावजूद भी उसे कोर्ट के अनुसार उसको समय समय पर कोर्ट में हाजिरी लगाना पड़ता है, और यदि हाजिरी नहीं लगाता है, समय पर उपलब्ध नहीं होता है, तो कोर्ट को पूर्ण अधिकार होता है कि वह उसके जमानत को रद्द कर दे, और रद्द करने के बाद उसके बावजूद भी अगर वह पुनः बेल नहीं लेता है तो उसे जेल भेज दिया जाए। आइए इसके आगे हम देखते हैं कि जमानत के प्रकार कितने हैं। जमानत मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जमानत 3 प्रकार के होते हैं। जमानत के प्रकार,
पहला है साधारण जमानत, जिसको कि रेगुलर बेल भी कहते हैं। साधारण जमानत, रेगुलर बेल। रेगुलर बेल व्यक्ति के गिरफ्तार होने के बाद कोर्ट से ली जाती है। जैसे ही पुलिस गिरफ्तार करती है आरोपी को और उसके बाद कोर्ट में उपस्थित करती है, कोर्ट में उपस्थित करने के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। तब इसके बाद जो है उसका बेल का प्रक्रिया प्रारंभ होता है, जिसे हम रेगुलर बेल के नाम से जानते हैं। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से ली जाती है। दूसरा है, कई मामलों में जब गंभीर मामले होते हैं और आरोपी को यह लगता है कि उसे पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, जबकि उसने कोई अपराध नहीं किया है और वह गिरफ्तारी से बचना चाहता है, न्यायालय के शरण में जाकर के यह बताना चाहता है कि मैं पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की संभावना है मुझे, तो ऐसी स्थिति में वह अग्रिम जमानत लेता है, जिसे एंटीसिपेटरी बेल के नाम से जानते हैं। एंटीसिपेटरी बेल में जो आरोपी होता है वह खुद न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि उस पर इस प्रकार के आरोप होते हैं कि उसे डर होता है कि पुलिस कभी भी न्यायालय परिसर में भी आकर के गिरफ्तार कर सकती है। वैसी स्थिति में वह अपने किसी भी परिजन के द्वारा एक याचिका दाखिल करता है और उस याचिका पर फिर सुनवाई होती है, और यदि कोर्ट को लगता है कि इसे अग्रिम जमानत दे दिया जाना चाहिए तो फिर अग्रिम जमानत दे दिया जाता है। अग्रिम जमानत गिरफ्तारी से पहले कोर्ट से ली जाती है। ये अग्रिम जमानत। एंटीसिपेटरी बेल, गिरफ्तारी से पहले कोर्ट से ली जाती है। और सबसे अंतिम है तीसरा, अंतरिम जमानत। अंतरिम जमानत बहुत ही कम समय के लिए जमानत होता है और अस्थायी जमानत होता है। उसे अस्थायी जमानत के तौर पर नहीं देखा जाता है, कुछ समय के लिए, ताकि जो है अपना कोई घरेलू कार्य, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य या किसी अन्य मामले को निपटा सके। तो अंतरिम जमानत जिसे इंटरिम बेल भी कहते हैं। यह थोड़े समय के लिए अस्थायी जमानत होती है। अस्थायी जमानत होती है। आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है। तो आज हम लोग जाने जमानत के विषय में, बेल के विषय में, जिससे इस जानकारी को बताने और समझाने से यह स्पष्ट होता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी प्रकार की परिस्थिति का सामना करना पड़ा, केस मुकदमा का सामना करना पड़ा, तो ऐसी स्थिति में पहले क्या किया जाना चाहिए।
यानी पहले जमानत ही लिया जाना चाहिए। जमानत लिया जाता है तभी वह खुले माहौल में, खुले वातावरण में रह सकता है, अन्यथा उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। धन्यवाद।